कार रोककर तस्वीरें लेने के दौरान वाटर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा हैदराबाद के राजेंद्र नगर जंक्शन के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार रोककर तस्वीरें लेने वाले 2 अफराद को पानी के टैंकर ने टक्कर दे दी। इस हादसे में मनीषा और चंद्र तेजा हलाक हो गए। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी शिनाख्त प्रशांत कुमार के तौर पर की गई है। प्रशांत हालत नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए उसकी जांच की, जिस पर पता चला कि वो हालत नशे में है। पुलिस ने नाशों को बगल से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी को वहां से हटाते हुए इस सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना की यौम तासीस पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने अवाम को मुबारकबाद पेश की और रियासत की तेज़ रफ्तार तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना की हुकूमत ने सोनिया गांधी को तकरीब में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन वो खराबी सेहत की वजह से शरीक नहीं हो सकें। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने खुशहाल और तरक्की याफ्ता तेलंगाना की तामीर की जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है और ये उसका फ़र्ज़ है कि वो अवाम की तमाम ख्वाबों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि आज इस खास मौके पर मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अपनी गारंटियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हैदराबादी लड़की नितीशा कंडुला लॉस एंजलिस अमेरिका में जुमे की शब से लापता हो गई। ये लड़की जो लॉस एंजलिस के एलेंडियल में मुकीम थी को जुमे की शब आखिरी मरतबा देखा गया, तभी से वो लापता हो गई। उसकी गुमशुदगी पर फिक्रमंद उसके करीबी रिश्तेदारों ने उसका पता चलाने के लिए बेशतर सोशल मीडिया ग्रुप्स में उसकी गुमशुदगी की इत्तला देते हुए उसको तलाश करने में मदद करने की ख्वाहिश की। पंजाब के फतेहगढ़ साहब में रेल हादसा, 2 मालगाड़ियों में ज़बरदस्त तसादुम। पंजाब में एक शदीद ट्रेन हादसा पेश आया। फतेहगढ़ साहब के माधवपुर के करीब 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में 2 लोको पायलट जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 3:45 बजे ये हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को फतेहगढ़ के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया गया है कि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को 3 जोन्स में तकसीम करने का ऐलान किया है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के तहत इलाके को अर्बन तेलंगाना के तौर पर, आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड इलाके को सब अर्बन तेलंगाना के तौर पर और रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना की सरहद तक रूरल तेलंगाना के तौर पर तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों इलाकों के तरक्याती मंसूबों का जल्द ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तर्ज ज़िंदगी आज़ादी है, यहाँ के लोग गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि मोहब्बत फैलाना और इजारेदारी पर सवाल उठाना रियासत के लोगों की आदत है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। बाददा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी तराना जया जया है तेलंगाना का रियासती तराना जारी किया। ज़िले रंगारेड्डी में एक शख्स ने 10वीं जमात की तालिबा का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में वो हामला हो गई। बताया गया है कि चेवड़ला से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा को बहला फुसलाकर सुदर्शन नामी शख्स ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। जिनसी इस्तेहसाल के नतीजे में तालिबा हामिला हो गई। तालिबा के हामिला होने के बाद सुदर्शन ने उसका हमल साक़ित करवा दिया और लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल से रुजू किया गया। लड़की के वालिद की शिकायत पर मुताल्लिक़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बताया गया है कि मुलजिम सुदर्शन शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। तेलंगाना में हुकूमत जमात कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात के नताज से कबल एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कानून साज कौंसिल हल्के महबूब नगर लोकल बॉडीज़ में शिकस्त हुई और इस हल्के से BRS ने महबूब नगर MLC ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। BRS पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने 111 वोटों की अक्सरियत से इंतखाब जीत लिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो पहली तरजीह के वोटों से जीत गए, जिसके नतीजे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपने ही ज़िले में बड़ा झटका लगा। BRS कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में जश्न मना रहे हैं। BRS की जानिब से नवीन कुमार रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीवन रेड्डी और सुदर्शन गौड़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में थे। BJP इस मुकाबले से बहुत दूर रही। कुल 1437 लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जबकि 2 MPTC वोट नहीं दिए।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी करनी होगी। केजरीवाल इतवार को जेल वापस जाएंगे क्योंकि जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली। वो 21 दिनों से बाहर थे और लोकसभा इंतखाबात में अपनी आम आदमी पार्टी के लिए मुहिम चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनकी उबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। ताहम बाद में केजरीवाल ने तिब्बी बुनियादों का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का मजीद वक्त मांगा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर फैसला 5 जून तक महफूज रखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए वज़ीर आला केजरीवाल को 21 दिन की उबूरी जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करने की हिदायत दी थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के 10 साला जश्न के मौके पर रियासत की आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। आवाम के नाम अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना जिसके लिए आवाम ने मिलकर जदोजहद की और हासिल किया, अपने क़ियाम के 10 साल मुकम्मल करने के बाद 11वें साल में दाखिल हो रही है। वज़ीर आला ने रियासत के हुसूल की जदोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस साल 2 जून का दिन काफ़ी अहम है और इस दिन रियासत तेलंगाना की मुकम्मल खुदमुख्तारी हासिल हुई। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत हैदराबाद, जो अब तक मुश्तरका दारुल हुकूमत रहा था, अब सिर्फ तेलंगाना का दारुल हुकूमत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से तालीम, रोज़गार के मौक़े का बड़ा हिस्सा हमारी रियासत के लोगों को ही मिल जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत तेलंगाना की आवाम की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक रियासत की तामीर नौ का काम करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे 12 जैसी फिल्मों को इंतहाई लच्चर, गुमराहकुन, फ़िरक़े वाराना, इश्तियाल-अंगेज़ व इफ्तरा पर मबनी, मुल्क की सालिमियत और भाईचारे को नुकसान पहुँचाने वाली और इस्लामोफोबिक मानता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस फिल्म की नुमाइश पर फौरी पाबंदी लगाए। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इंतहाई हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस गुमराहकुन, इश्तियाल-अंगेज़ और मुल्क के एक फ़िरक़े को बदनाम करने वाली फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी। इससे खुद सेंसर बोर्ड की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। फिल्म के टाइटल, उसके थीम, उसकी पूरी कहानी और मकालमों के ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की छवि ही बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये फिल्म मज़हब इस्लाम और उसकी तालीमात पर भी जारिहाना हमला करती है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। उम्मीदवारों के हॉल टिकट आज कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब रखे गए हैं। उम्मीदवारों को tspsc.gov.in वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया। जारिया माह 9 जून को प्रीलिम्स इम्तिहान सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद होंगे। रियासत में 563 ग्रुप 1 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए हुकूमत ने जारिया साल 23 फरवरी तक 16 मार्च दरख्वास्तें वसूल की थी। ग्रुप 1 प्रीलिम्स के लिए तकरीबन 4,03,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। 9 जून को सुबह 9 बजे से उम्मीदवारों को इम्तिहान मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। 10 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। 21 अक्टूबर से मेंस इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। सरकारी महकमे के लिए किए गए काम के बिल्स की अदम मंजूरी पर एक 48 साला कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। PS गौड़ा ने 27 मई को ये इंतहाई इक़दाम उठाया और अपने पीछे खुदकुश नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने अरकान ख़ानदान बशमूल भाइयों और कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपनी खुदकुशी नोट में मुतवफ़ी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आबाई जायदाद के मामले में उसे अरकान ख़ानदान की तरफ से ज़हनी तनाव था। उसके अलावा गुज़िश्ता साल RIDL की जानिब से उसे चिन्नागिरी तालुका में संते बेनूर में वाक़े महकमे ज़राअत के अहाते में किए गए कामों की बिल्स की अदम अदायगी से भी वो माली परेशान का शिकार हो गया। उन दोनों मसाइल ने उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। ताहम पुलिस की जांच में इंकशाफ हुआ कि गोडा लाइसेंस याफ्ता कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। खुदकुशी नोट और उसके अहलिया की शिकायत की बुनियाद पर उसके अरकान ख़ानदान समेत 5 अफराद और RIDL के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है।